हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम का क्लास +2 मैथ यानी कि हरियाणा बोर्ड क्लास +2 मैथ का यानी कि जो पेपर है वो आपका इतना इजी होता है कि आप थोड़े से यानी कि अगर आप माइंड लगा के अपनी प्रिपरेशन करते हो एग्ज़ाम की तो लगभग आप 80 में से 60 तक चले जाओगे आराम से। सिर्फ थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है हमको। जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा उन एक्सरसाइज पर फोकस करते हुए आप लगभग 50 से वो चले जाओगे आसानी से। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे 6 मार्क्स क्वेश्चन की। किसकी? 6 मार्क्स क्वेश्चन की, यानी कि 6 मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो 4 क्वेश्चन आते हैं 6 मार्क्स के। कितने भाई? 4। तो कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। यहां से ही कितने हो जाएंगे? 24। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ 4 क्वेश्चन आते हैं और हर बार आते करते हैं वो, ठीक है ना, वो फिक्स ही हैं आपके। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आता है मैट्रिक्स मेथड का। किसका? मैट्रिक्स मेथड का। एक्सरसाइज 4th चैप्टर में से लास्ट एक्सरसाइज है इसकी। यानी कि मैट्रिक्स मेथड पे आपको एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। आप बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है मैट्रिक्स मेथड पे। मैट्रिक्स मेथड दिया होगा आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन, तो एक तो यहाँ से पुट आउट होगा 4.6 में से। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पुट आउट होगा आपका 8.1। बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए आपकी, यानी कि आपका फोकस हो तो 3rd 4th 5th तीनों क्वेश्चनों पे, 3rd 4th 5th पे, और उसी टाइप के 2 एग्जाम्पल हैं। तो 8.1 बिल्कुल आपकी क्लियर होगी, तो यहाँ से भी आपका 6 मार्क्स आप निकाल ले जाओगे। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक्सरसाइज 11.2 की बात कर लेते हैं। 11 चैप्टर में एक्सरसाइज 2, यानी कि यहाँ से भी आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का 6 मार्क्स का आएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि एक्सरसाइज 11.2 के जो लास्ट वाले सम है आपके 14, 15, 16, जिनमें ये लिखा हो फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो भी आपका 6 मार्क्स आप ले जाओगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की भी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वो आने वाला आपका 12.1 में से बिल्कुल इजी, यानी कि आपको एक ग्राफ प्रिपेयर करना है। क्या बनाना है आपको? ग्राफ बनाना है। इस टाइप से 2 इक्वेशन गिवन में होगी, एक्स वाई की वैल्यूज, उनके बेसिस पे आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है, वो भी 6 मार्क्स का आएगा। तो 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें आपका जो 8.1 है इसमें 7 चैप्टर में से भी आता है और में, तो आपको 7 जो है वो करने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज है। उसके बजाय आप 8.1 बिल्कुल अच्छे से कर दो। 6 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले आपके। जब आपके 6 मार्क्स नहीं जाएंगे तो आपके 6 मार्क्स जब नहीं जाएंगे यहाँ से, तो आपके कितने हो जाएंगे? यहाँ से भी 24 मार्क्स हो गई है। कितने हो गए? 24 मार्क्स हो गए। अब आते हैं कुछ चैप्टर पे और पे बात करते हैं कि हम भाई कैसे, मैंने आपको बताया था वहाँ तक लेके जाएंगे आपको 60 तक। फिर बात कर लीजिए मैट्रिक्स में सिंपल, जैसे 4.1 है, वहाँ से आपका 2 मार्क्स का, 4.1 में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। आपकी एक कुछ मैट्रिक्स जिनके अंदर आपका जैसे 3rd चैप्टर में है ए आई जे दे रखा हो, कोई रिलेशन दे रखा हो आई जे का, ठीक है ना। आई जे का क्या दे रखा हो? कोई रिलेशन। उसके बेसिस पे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी हो, 2 × 3 की, 3 × 2 की, इस प्रकार से आपका वहाँ से आएगा क्वेश्चन भी, ठीक है ना। वो कितने मार्क्स का आएगा? आपका 2 मार्क्स का। तो यहाँ से 4 मार्क्स और ऐड कर दो आप, 28 मान के चलो आपके। कितने? 28 के बाद आप एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी आता है। कौन सी एक्सरसाइज में से? आपकी वो 6 चैप्टर 6.2 है। कौन सा है? 6.2, 6 चैप्टर में से 6.2, यानी कि 6 चैप्टर में से वहाँ से भी आपका, वहाँ पर सिर्फ आपको बताना है स्ट्रिक्टली इंक्रीज और डिक्रीज का क्वेश्चन पक्का आएगा भाई। स्ट्रिक्टली इंक्रीज कौन से इंटरवल पे होगा और डिक्रीज कौन से इंटरवल पे होगा। डिक्रीज और इंक्रीज कब कब होगा आपका? स्ट्रिक्टली इंक्रीज और डिक्रीज, वहाँ से भी आपका 4 मार्क्स का आएगा। तो आपके मार्क्स होते हैं 32 भाई।
कितने हो जाएंगे 32, स्ट्रिक्टली इंक्रीज और डिक्रीज का। एक आपका वेक्टर में से यूनिट वेक्टर या वेक्टर से रिलेटेड आपका बिल्कुल इजी सा सम आता है 10.2 से 4 मार्क्स का 36 होते हैं। एक आपका को 6 मार्क्स का आएगी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, 2 क्वेश्चन तो आपके 1 मार्क्स के आएंगे जहां पर आपके फार्मूलेज हैं पी ए बाई बी वाले जैसे, तो ये पी ए इंटरसेक्शन बी बाई में पी बी होता है, ये यहाँ से रिलेटेड आपकी यानी कि 13.1 वहाँ से आपके 1 मार्क्स के आएंगे। एक 13.2 में से बिल्कुल इजी सा 4 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा 4 मार्क्स का। अब आते हैं चैप्टर नंबर जैसे 7 है आपके पास और 5 है, तो ये इंटीग्रेशन और डेरिवेशन के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही क्रिएट होती है। तो जैसे चैप्टर 7 है उसमें से सिर्फ आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए 2 मार्क्स का आएगा। जैसे आपके पास x² dx है और ये लिमिट दे रखी है 1 से 2 भी, तो इसका आपको डेरिवेशन आपका इसका इंटीग्रल कर दो इस x² का और ये वैल्यू पुट आउट करवा दो। बस इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए उसमें से ज़्यादा, यानी कि 2 और 2 4 मार्क्स वहाँ से निकल जाएंगे आपकी। तो इस प्रकार से आप प्रिपेयर करोगे थोड़ा सा अपने आप को इन एक्सरसाइज को ध्यान में रखते हुए, तो आपका यानी कि जो फेल होने का खतरा है वो आपके ऊपर से उठ जाएगा और आप कम से कम 50 या 70 मार्क्स के बिटवीन रहोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।